तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है रहमानी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और रहमानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा, और समझने लायक भी टॉपिक है और समझना ही हमको है। और क्या कहता है, इसके बाद पढ़ाएंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी वीडियो में आपको प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताएंगे। तो जो स्टूडेंट पहले बता दें, पिछले लेक्चर में हमने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पिछले लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें हमने बताया था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। उसमें 5 टाइप में बताया था। फिजिकल, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में आपका 5 टाइप था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा। तो उसमें से हमारा टॉपिक है प्लाज्मा। तो सॉलिड बता दें क्या है, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। सॉलिड क्या होता है? जिसका वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड होता है वो सॉलिड होता है। जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है वो लिक्विड होता है। जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों में से कोई फिक्स्ड नहीं होता, बोथ आर नॉट फिक्स्ड, वो होता है हमारा गैस। और आज का जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे बनेगा वो आज समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा समझने के लिए आपको कुछ स्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा, समझाने के लिए देखते हैं। तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार है, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा सॉलिड है। तो सॉलिड का आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है एक दूसरे को, क्या होता है, बॉन्ड मजबूत बनाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, उष्मा देंगे, ताप देंगे, एनर्जी देंगे। तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होगा, टूटेगा। इसका जो बॉन्ड था, मॉलिक्यूल्स था आपस में एक दूसरे के, बहुत मजबूत से बंधा हुआ था। इसमें हीट दिए, टेम्परेचर, एनर्जी दिए, तो ये क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। जब इसको हम हीट देंगे, जब इसको एनर्जी देंगे, जब इसमें ताप देंगे, उष्मा देंगे, तो इसका जो होता है एटम सब इस कुछ इस प्रकार इधर उधर मूव करने लगेगा, ठीक है, इधर उधर मूव करने लगेगा। तो ये भी क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स मिलकर बना है एक सॉलिड। सॉलिड फिर यहाँ बना है लिक्विड, टूटा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको हीट किया तो ये गैस बन गया, ठीक है। क्या बन गया? गैस बन गया। समझिए बात को, बहुत ही आसान है और बहुत ही उम्मीद है कि हम समझा भी सकेंगे कि सॉलिड को हमने पहले क्या किया, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर दिया, ठीक है, उष्मा दिया, एनर्जी दिया, जो भी बोलना है, एनर्जी, टेम्परेचर, उष्मा, ताप, जो भी दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। लिक्विड में जब हम इसने एनर्जी दिया तो एनर्जी क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब एनर्जी में हम क्या कहता है, गैस में एनर्जी देंगे। क्या करेंगे? गैस में एनर्जी देंगे। तो जब गैस में एनर्जी दीजिएगा तो इस प्रकार कुछ होगा। ये आपका देख रहे हैं एटम है। क्या है? एटम। तो यहाँ पर जो आप हीट दीजिएगा, टेम्परेचर डायरेक्ट एटम पे लगेगा, एटम पे, ठीक है। तो यहाँ जो लग रहा था पूरे मॉलिक्यूल्स के पार्ट में लग रहा था, यहाँ अलग अलग एटम है, ठीक है, अलग अलग क्या है, ये एटम है। तो यहाँ जब डायरेक्ट लगेगा तो एटम पर समझते हैं, एटम, एटम। तो एटम तो बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, जो कि दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम एटम पर रिसर्च करेंगे तो देखना बहुत बड़ा स्टोरी है उसके अंदर। तो एटम के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, वो नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है? नाभिक में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। और इसके ऊपर मतलब इसके बाहर में चक्कर कौन लगाता है, इसके ऑर्बिट में चक्कर कौन लगाता है, तो हम लोग खूब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहा, बच गया इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें हीट दिए तो डायरेक्ट एटम पे लगा, एटम पे लगा। तो एटम पे जब लगेगा तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाथ को जलाना है तो हाथ पे जब जलाएंगे तो आपका जो पहले बाल जलेगा, फिर चमड़ा जलेगा, फिर ब्लड अंदर में होगा, फिर मांस होगा, फिर हड्डी वगैरह जलेगा। तो पहले ऐसा नहीं होगा कि हड्डी जल जाएगा और फिर बाद में बाल जलेगा, पहले ऊपर का जलेगा। उसी तरह समझाने की कोशिश किया है कि पहले बाहर में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? तो जब हम डायरेक्ट एटम पे हिट करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। जिस पर जाएगा उसको भी कर देगा माइनस, और जहाँ से जाएगा वहाँ कर देगा प्लस, जहाँ से जाएगा वहाँ कर देगा प्लस। फिर से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, जिस पर जाएगा उसको भी कर देगा माइनस, जहाँ से जाएगा वहाँ कर देगा प्लस। प्लस का मतलब होता है उत्पन्न करेगा केट आयन, ठीक है।
और जिस पर जाएगा वहाँ कर देगा एनायन, 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 ठीक है, कैटायन और एनायन। और प्लाज्मा जो कहते हैं वो प्लाज्मा कहलाता है इसी कॉम्बिनेशन को, इसी कॉम्बिनेशन को जहाँ माइनस भी और प्लस भी हो, ठीक है। वो न्यूट्रल होता है, प्लाज्मा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, वो पॉइंट हम लिखा देंगे। तो हम समझते हैं फिर से कि सॉलिड था, सॉलिड को टेम्परेचर दिए, हीट दिए, उष्मा दिए, तो ये क्या हुआ कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। यहाँ लिख देते हैं ये सॉलिड था, इसमें हीट दिए, टेम्परेचर, उष्मा दिए, क्या हो गया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के बहुत मजबूत बॉन्ड बनाया हुआ था, अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ था। फिर हीट जैसे दिया तो ये लिक्विड बन गया, लिक्विड बॉन्ड बनने के बाद क्या थोड़ा सा वीक बॉन्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फिर हम इसमें हीट दिया, एनर्जी दिए, उष्मा दिया तो ये गैस हो गया। गैस जब हुआ तो इसका हर एक एटम अलग अलग हो गया और इधर उधर मूव करने लगा। तो इसके एटम पे जब हमने हीट किया तो एटम में बहुत बड़ा स्टोरी था। उसके एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों था नाभिक में, और रहता भी है, ठीक है। और उसके बाद बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो हम जानते हैं कि जैसे हीट देंगे तो बाहर का जो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, जिस पर जाएगा उसको भी कर देगा माइनस, और जहाँ से जाएगा उस पर क्या हो जाएगा चार्ज, प्लस। तो जहाँ से प्लस होता है उसका नाम होता है कैटायन, और जिस पर जाता है उसका नाम होता है एनायन। एनायन और कैटायन दोनों के कम्बिनेशन को, ठीक है, मतलब माइनस और प्लस के कम्बिनेशन को ही हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझने का कोशिश करेंगे, यह हम बता दिए, लॉजिक था इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े स्ट्रक्चर के साथ और, कि हमने जब इस पर हीट किया तो लिक्विड को हीट किया तो गैस को अब हीट करेंगे तो ये भाप के रूप में ऊपर जाएगा, ऊपर भी जाके क्या करेगा, बादल बनाएगा। ये क्या बनाएगा, बादल। और ये बादल, ठीक है, ये दोनों बादल के बीच जो होगा, इसके बीच क्या होगा, इस सब में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। और इसका कुछ ना कुछ मास होगा। क्यों मास होगा, ये सॉलिड था, सॉलिड का कुछ ना कुछ मास होता है। उसके बाद यह लिक्विड बना, लिक्विड में भी कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है। तो गैस, जाहिर सी बात है यही चीज़ से ये गैस भी बना है, तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, भार होगा। तो यही चीज़ से फिर बादल बना है, जिसमें कि हज़ारों बाल्टियाँ पानी है, बहुत वजन होता है, बादल होता है जिसमें पानी रहता है, उसमें भार होगा। तो इसका जो प्रेशर घटता है, ये दोनों के बीच जब प्रेशर घटता है तो ये दोनों टकराता है। क्या होता है, टकराता है। कैसे टकराता है और क्या उत्पन्न करता है वही समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार टकराता है। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन सब है। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, मतलब दोनों। तो ये क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, जिस पर जाएगा उसको भी कर देगा माइनस, जहाँ से गया वो प्लस, जहाँ से गया वो प्लस। इसी दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और यहाँ जो उत्पन्न होता है, चिंगारी आपको देखने को मिलता है, वो क्या होता है, वो आपका कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। तो यही लॉजिक था कि सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड में हीट और एनर्जी देंगे तो गैस होगा, गैस में हीट देंगे तो भाप के रूप में बादल बनेगा, बादल एक दूसरे को टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, जिस पर जाएगा उसको भी कर देगा माइनस, जहाँ जाएगा प्लस, प्लस का मतलब कैटायन, यहाँ होगा एनायन। दोनों का कॉम्बिनेशन को यह क्या कहते हैं, प्लाज्मा। दोनों के बीच उत्पन्न हुआ यही चीज़ क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया, प्लाज्मा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है और कैसे बना थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ कोई दिक्कत हो रहा है। तो आई होप मैंने लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश किया और लॉजिक के साथ ही समझना है केमिस्ट्री को, ठीक है। तो क्या किया मैंने, गैस को हीट किया, गैस को क्या किया, हीट किया, हीट। तो हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, गैस को हीट करेंगे तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन, 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 ठीक है। तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, यहाँ कैटायनिक सब्सटेंस, ठीक है। कैटायनिक सब्सटेंस होगा, ठीक है। इसमें प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, प्लस और माइनस, ठीक है।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये माइनस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और ये प्लस है, कैटायनिक सब्सटेंस प्लस, और ये एनाइन है, ठीक है। इसी दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा कैसे बना, गैस को हीट किए तो इसका प्रक्रिया का नाम आयोनाइजेशन हुआ। कैटायनिक है सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, और इसी पर दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। थोड़ा सा है एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो प्लाज्मा का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, पहला लाइटनिंग, क्या होगा, लाइटनिंग, बिजली का चमकना। दूसरा होगा शाइनिंग, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना। तीसरा होगा शाइनिंग ऑफ सन, सूर्य का चमकना। और चौथा होगा आपका वेल्डिंग आर्क। वेल्डिंग आर्क, अब वेल्डिंग आर्क में भी देखे होंगे प्लाज्मा कैसे उत्पन्न होता है, बहुत ही हीट होता है, वो बहुत ही गर्म होता है। तो यही होता है। तो इस चलिए हमने समझा तो दिया, अब थोड़ा सा डिफिनेशन को समझते हैं। प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा का डिफिनेशन हमने लिखा है, ऑन हीटिंग गैस, गैस को गर्म करने पर इट लूजेस फ्री इलेक्ट्रॉन, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था एटम पर, वो क्या होता है, एंड कन्वर्टेड, परिवर्तित हो जाता है इनटू कैटायनिक सब्सटेंस। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है कैटायनिक सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाता है। दिस ग्रुप ऑफ कैटायनिक सब्सटेंस, कैटायनिक सब्सटेंस का यह ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन का इज कॉल्ड प्लाज्मा। गैस को गर्म करने पर क्या करते हैं, गैस को गर्म करने पर या फ्री इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर कैटायनिक सब्सटेंस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कैटायनिक सब्सटेंस तथा इलेक्ट्रॉन के समूह को प्लाज्मा कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन और ये कैटायनिक सब्सटेंस दोनों के कंबाइंड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये रहा गैस को हीट के आयनाइजेशन, कैटायनिक सब्सटेंस और इलेक्ट्रॉन के कंबाइंड को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, लाइटनिंग, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, शाइनिंग ऑफ सन, वेल्डिंग आर्क। तो आई होप हमने समझाने का प्लाज्मा पूरी कोशिश किया, और तुरंत आप बताने वाले हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो जल्दी से उतार लीजिए, तब तक हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बताने वाले हैं। तो आई होप आप लोग उतार चुके होंगे, और आप नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, और इसको समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग प्लाज्मा को समझे थे, उसी टाइप में आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को भी समझना है। तो ये हम कुछ इस प्रकार फिगर बना देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम, ये सॉलिड था, इसका मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा बॉन्ड बना चुका था, और ये लिक्विड टेम्परेचर दिए थे, थोड़ा थोड़ा दूर था, ठीक है। और ये गैस, तो उसी तरह इसको भी समझना है। तो वहाँ क्या कहते हैं, हमने हीट उष्मा दिया था, क्या क्या था, हीट दिया था, तो कुछ इस प्रकार हुआ था, ठीक है। तो अब हमको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाना है। तो ये जो है हमारा प्लाज्मा में आपको हीट देना पड़ता था, एनर्जी देना पड़ता था, और आपको इसमें जो है आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा, हीट को कम करना पड़ेगा, मतलब इसमें टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, एनर्जी को निकालना पड़ेगा। तो बोस और आइंस्टीन दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि किसी चीज़ के टेम्परेचर को नेगेटिव में ले जाके देखा तो वो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो ताप क्या होता है कि उबालना शुरू कर देता है। तो उसको अगर कम कीजिएगा, करते 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 सॉलिड जो होता है, वो सॉलिड क्या होता है, बर्फ़ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड बर्फ़ है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके बाद अगर जाते हैं हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाने के लिए, तो उसके लिए 2 शर्त होनी चाहिए। एक, उसका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, क्या होना चाहिए, 0 केल्विन, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस पर कोई अगर पदार्थ को आप ले जाते हैं, ठंडा करते हैं, एनर्जी कम कर देते हैं, तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उसका क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह प्लाज्मा था, हीट करने के बाद बना था, प्लाज्मा का अगर हम एनर्जी निकाल लें, प्लाज्मा का क्या करें, एनर्जी निकाल लें, तो वो फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। जैसे कि इसका हमने हीट किया था सॉलिड का, तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या हुआ था,
कुछ दूर गया था लिक्विड बना था, लिक्विड को हीट किए थे तो गैस बना था और उसका एटम मॉलिक्यूल सब दूर हो गया था, अलग अलग चला गया था। उसी तरह प्लाज्मा बन गया। प्लाज्मा का जब हम एनर्जी कम करेंगे, जब उसका हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो पुनः गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक, फिर गैस का अगर एनर्जी कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड से कम करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो गैस से कम करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड से कम करेंगे तो सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड से अगर हम कम कर दे तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में चला जाएगा। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम पहले एक बार डिफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसी का समझा देंगे। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज द पाँचवीं स्टेट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। अकॉर्डिंग टू बोस एंड आइंस्टीन के अनुसार, बोस एंड आइंस्टीन के अनुसार, व्हेन, जब टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर क्या किया जाता है, डिक्रीजेस, क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और या फिर 0 केल्विन। देन तब एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर सब्सटेंस लॉसेस मतलब खो देता है ऑल एनर्जी, अपनी सारी एनर्जी, एंड और कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल वेव ऑफ मैटर। दिस न्यू स्टेट, जो नया स्टेट बनेगा, इज कॉल्ड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो क्या कहलाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगा। वही चीज़ को हमने हिंदी में भी लिखा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पाँचवीं अवस्था है। बोस तथा आइंस्टीन के अनुसार, जब किसी पदार्थ के ताप को घटाकर एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तक कर दिया जाता है, तब इस ताप पर पदार्थ अपनी उन ऊर्जा को मुक्त कर सिंगल वेव ऑफ मैटर में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के इसी नए अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कैसे होगा, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना पड़ेगा। टेम्परेचर है TMP टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। अगर केजी को ग्राम में बदलना होता है तो 1000 गुना करते हैं। उसी तरह अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 ऐड करना पड़ता है, 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ना पड़ता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में बदलेंगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 केल्विन। वही चीज़ को लिखा गया, -273 डिग्री सेल्सियस को 0 केल्विन में, या फिर 0 केल्विन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 0 केल्विन बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये क्या बन जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सिंगल वेव ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपका क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो आपको पता चलता होगा कि वेव का मतलब लाइट का भी है कि वेव होता है, हम जो बोल रहे हैं वहाँ से भी वेव निकल रहा है। तो वेव क्या चीज़ का, मैटर का, पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का वेव। सिंगल क्यों बोला, क्योंकि एक सिंगल बनाए। अब फिगर बताते हैं कुछ किस प्रकार फिगर होगा, कुछ इस प्रकार इसका फिगर होगा। क्यों इस प्रकार फिगर होगा कि जैसे हमने सॉलिड को हीट किया था तो वो लिक्विड बना था, लिक्विड को हीट करेंगे तो फिर से वो गैस बन जाएगा, गैस को हीट करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। जब उसका एनर्जी दे रहे थे तो वो कम कर रहा था, एनर्जी जब उसका कम करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो सिकुड़ना शुरू कर देगा, उसका एटम मॉलिक्यूल्स जो होगा धंसना शुरू हो जाएगा। तो हमने उसका क्या किया, गैस का एनर्जी कम किया, प्लाज्मा का कम किया तो गैस बन गया, सिकुड़ के गैस बन गया। गैस का कम करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, लिक्विड, और उसका मॉलिक्यूल सब सटना शुरू हो जाएगा, धंसना शुरू कर देगा। उसी प्रकार और कम कर देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। तो फिर उसका और कम कर देंगे, मतलब माइनस में चले जाएंगे तो उसका और एक मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगेगा,
पूरा धंसने लगेगा, ठीक है, धंसने लगेगा। फॉर एग्जांपल हम एक पेपर से समझाते हैं आपको कि कोई पदार्थ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो इसको अगर हम क्या करेंगे कि दबाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, दबाने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि इस पर एक मॉलिक्यूल से एक दूसरे के ऊपर धंसने का कुछ इस प्रकार वेव के टाइप में आपको फिगर दिखता होगा, वेव के टाइप में फिगर बना रहा है, ठीक है, वेव के टाइप में फिगर बना रहा है, इस प्रकार कुछ फिगर बना रहा है, ठीक है। क्यों बना रहा है? क्योंकि कोई पदार्थ को जब हम उसका जो मॉलिक्यूल्स होता है नॉर्मल रूप में, उससे भी और ज़्यादा हम उसको और दबाना चाहते हैं, उसको और हम क्या करना चाहते हैं कि माइनस में ले जाना चाहते हैं और ठंडा करना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार उसका फिगर बनाता है। इसलिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, वेव बोला है, वेव की टाइप में बना लेता है। तो क्या कौन बनाता है? तो मैटर बनाता है, मैटर पदार्थ। और सिंगल क्यों बोले हम? क्योंकि एक ही बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है? एक ही। इस प्रकार दो तीन को नहीं बनाता है, क्या बनाता है? एक ही पीस बनाता है, ठीक है। तो आप आई होप हमने समझाया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है और उसका लॉजिक बताइए। सिंगल क्यों बोलते हैं? वेव किसका? तो मैटर का, इसी को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना पड़ेगा -273 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप 0 केल्विन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा डिफिनेशन को भी बता दिया। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है और प्लाज्मा, आई होप मैंने समझा दिया आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।